सन्यासी बन करके घूम रहे थे, परंतु आज जानते हमारा सूर्य बोलो भगवान अब तक तो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी हो गए। अब चारों भाई बिखरेंगे इस जग में सन्यासी हमारे नौमेलाल निषाद केवट यही गुड़ियनपुरवा की तरफ से 10 रुपए का इनाम दिया है। चलती हुई सीट पर धन्यवाद। हमारा शुक्रिया। क्या भगवान, यानी कि अभी तक आप दो भाई बनों में भटक करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जब आप अयोध्या का राजा रावण को बना देंगे तो चारों भाई आप इस संसार में भ्रमण करेंगे, परंतु शरणार्थी को शरण अवश्य देंगे। हमारा शुक्रिया। वाह भगवान वाह, धन्य हो भगवान, मेरा संशय दूर हो गया। और ये आ गए श्रीमान हमारे नौमेलाल भाई निषाद केवट, ये गुड़ियनपुरवा की तरफ से 10 रुपए का इनाम दिया है सीट पर धन्यवाद। देखो जो लंका की ओर से पालकी आ रही थी वो अब हमारे रामातल के नजदीक आ चुकी है। चलो यदि इसमें माँ सीता है तो चलो उन्हें प्रणाम करते हैं। आओ। ठहरो महाराज सुग्रीव। अरे हनुमान, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? महाराज सुग्रीव, जानते हो इस पालकी में सीता माता नहीं है। यानी कि माँ सीता नहीं है, क्योंकि हम लंका को जा चुके हैं और माता को भली भांति पहचानते हैं। हाँ हनुमान, जब तुम लंका को जा चुके हो, माँ सीता से मिल चुके हो, तो अवश्य तुम पहचानते होगे, परंतु इस पालकी में फिर कौन हो सकता है? महाराज एक तो बात भद्रराज विभीषण बता सकते हैं, क्योंकि वो लंका के रहने वाले हैं। सत्य कहते हो हनुमान, भक्तराज विभीषण को अवश्य पता होगा कि इस पालकी में कौन आया है। हाँ महाराज, चलो भक्तराज से पूछते हैं। अरे भक्तराज, गए श्रीमान हमारे राम किशोर चौहान धनुलिया की तरफ से ये भाई 21 रुपए का दान मेला कमेटी को प्रदान किया है, धन्यवाद। अरे भक्तराज, कहो महाराज सुग्रीव। देखो तुम्हारी लंका की ओर से जो पालकी आई है, हम लोग सोच रहे थे कि इसमें माँ सीता है, इसलिए उनको प्रणाम करने के लिए बढ़ा, परंतु हनुमान ने मुझे रोक दिया। और उनका कथन है कि इसमें माँ सीता नहीं है। आखिर कौन है? आप तो अवश्य जानते होंगे, क्योंकि आप लंका के रहने वाले हैं। सत्य कहते हो महाराज सुग्रीव। आप जानना चाहते हैं इस टोली में कौन है? हाँ भक्तराज, बोलो। तो कृपा करके श्रोता इस टोली में कौन है?
कि पुत्र बधू दस कंदर के हरद्वारी मैनेजर ये भाई 10 रुपए का इनाम जल्दी ही सीट पर इनाम दिया है पार्टी तरफ से, धन्यवाद। हे महाराज सुग्रीव, ये हमारे भ्रात दशकंदर की पुत्र बधू है और जानते हो ये किसकी पत्नी है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ध्यान से श्रवण करें कि मेघनाद की नारी सुशीला पत्नी ये सुशीला ये सुलोचना है और आ रही है मिलने के लिए। जब रामादल में आ ही चुकी है तो अवश्य अपने बच्चों को प्रकट करेगी। सत्य कहते हो भक्तराज, कहो। जब ये पालकी अपने रामादल के नजदीक आ ही चुकी है तो इसे आने दो, अवश्य कुछ कहेगी। जैसी आपकी आज्ञा, आने दो। हे देवी, आज तुम लंका से चल करके हमारे रामादल में आई हो। देवी बोलो क्या बात है देवी? हे भगवान, कि मैं आधी विपत्ति की मारी मैं दुख की याद सताई अपना सर नीचा किए पति का सर अपना सर नीचा किए पति का आप दया के सागर है
शीश लेने के लिए आई हूँ। मैंने सुना है आप दया के सागर हैं, रखेंगे टेक भिखारी की, आशा है सत्य होगी, विनती है एक पुजारी की। हे देवी, आज तुम लंका से चल करके हमारे पास आई हो और इस तरह से अर्जुन कर रही हो देवी। हे देवी कि हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो दुखी हो रहा और तुम रोती हो त्याच उधर मैं मन में इधर रो रहा। तुम लंका से चल करके हमारे पास आई हो अपने पति का शीश लेने के लिए, और देवी तुम इस तरह प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, परंतु देवी मैं आज मन ही मन में इस तरफ रो रहा हूँ देवी। और देवी कि दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर हम सबका दुर्लभ है जग विजयी जिस पर हम सबका गौरव है, और वह सूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले देवी। दुर्लभ है आज के इस आपके पति के जैसा योद्धा इस जमाने में होना। हे देवी, और देवी यदि किसी भांति या किसी तरह आत्मा और या यदि किसी तरह किसी भांति आत्मा के तप के बल से और जीवित हो जाए मेघनाथ सत्य कर्म धर्म यदि किसी तरह से या किसी भाग से आत्मा या तप के बल से यदि आपका पति जीवित हो जाए तो मैं जीवित कर दूं। हे देवी कि कहो पति तोरा दे
पति को जीवित कर दो। बोलो देवी। हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित करना चाहते हो, लेकिन मेरे स्वामी अगर स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आएंगे, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है उस प्रकार से उनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए भगवान मेरे पति को ना जीवित करके मेरे पति का शीश जता दीजिए। अरे देवी, हे देवी, कि कह सके ना तो तुम्हें देवी, तुम इस चरण देवी, भला आपको कौन कह सकता है कि आप निश्चर कुल की पतोह हो। और देवी, हे महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, आप जाओ, इसके पति का शीश इन्हें वापस कर दो। अरे हनुमान, कहो महाराज। देखो, प्रभु तो भक्त वत्सल हैं। सुलोचना आई, थोड़े से आंसू अपने आंखों से गिरा दिए, भगवान दयावान हो गए और कहने लगे इसके पति का शीश इसे दे दो। हाँ महाराज, परंतु मैं ऐसे देने वाला नहीं हनुमान। पर कैसे देने वाले हैं आप? क्योंकि हनुमान, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए लंका वाले बड़े ही मायावी हैं। किसी भी भेष में हम लोगों को आकर के धोखा दे सकते हैं। हाँ महाराज, इसलिए हम परीक्षा अवश्य लेंगे। परीक्षा ले लो। अवश्य हनुमान। अरे देवी सुलोचने, कहो तातो, मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम अपने पति का शीश लेने के लिए आए हो, पर तुम्हें ये कैसे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पति का शीश हमारे रामादल में है? हे तातो, आप अगर ये जानना चाहते हो मुझे कैसे मालूम हुआ कि मेरे पति का शीश रामादल में है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। हे तातो, कि पति का केसरे से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, कि पृथ्वी के ऊपर लिख लिख कर ये सारा हाल बताया है। पृथ्वी के सारा हाल बताया। अरे देवी सुलोचने, ये तुम क्या कह रही हो? यानी कि तुम्हारे पति का हाथ एक बाण में बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आकर के तुम्हारे आंगन में गिरा और वो
वो भुजा लिख करके तुम्हें बताया है कि तुम्हारे पति काशी रामादल में है। हाँ ताता। ओ क्या कह रही हो, तुम झूठ बोलती हो। अरे जरा सोचो, कटी हुई भुजा कैसे लिख सकती है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे देवी कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति बना लिख सकती है। भांति भला लिख सकती है। यह बात प्रकृति के है विरोध, जो नहीं जचाए जचती है। यह बात प्रकृति के है विरोध, सोचो कटी हुई भुजा भला कैसे लिख सकती है? ये तो बात तुम प्रकृति के भी विरुद्ध बता रही हो। भला शरीर से जब ये हाथ अलग हो गया तो इसमें जीव आत्मा नहीं रह गई, ये नाशवान हो गया, फिर ये कटा हुआ हाथ कैसे लिख सकता है? हे ताता, आखिर तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि कटी भुजा पृथ्वी पे लिखी? ओ, हमें विश्वास हो जाएगा देवी। जानती हो तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? कि जिसने सतवाहन खाया है वो चमत्कार दिखलाए कहाँ। हे देवी कि जिसने सतवाहन खाया है वो चमत्कार दिखलाए कहाँ। विश्वास मुझे हो जाएगा यदि काशी सहज जाएगा। विश्वास होगा कि तुम सत्य बोलती हो या झूठ बोलती हो। तुम्हारे पति की कटी हुई भुजा ने लिख करके बताया है कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है, परंतु हमें विश्वास नहीं है। विश्वास तभी होगा जब तुम्हारे पति का कटा हुआ शीश हमारे रामादल में हंसेगा। क्यों नहीं हंसेगा? मेरे पति का कटा हुआ शीश अवश्य हंसेगा। क्या? अगर हंसेगा तो मिलेगा। हे स्वामी कि जरा हंस दे सजनी हमारे, तुम सिलेट ना समझावे।
सोचो और विचार करो, कटा हुआ शीश कैसे रह सकता है। इसलिए जाओ, तुम अपनी लंका को वापस चले जाओ। हे स्वामी, हंसते क्यों नहीं प्राणनाथ, क्यों मेरी हंसी कराते हो? हंसते क्यों नहीं प्राणनाथ, क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंछियों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंछियों में हंसी कराते हो। स्वामी, इन पंचों में क्यों हंसी कराते हो स्वामी? हे स्वामी, अगर मुझे मालूम होता कि तुम युद्ध मार्ग में मारे जाओगे तो मैं अपने पिताश्री को बुलवा लेती, तो शायद आप युद्ध मार्ग में नहीं मारे जाते स्वामी। अरे देवी, कदापि नहीं हंसेगा तुम्हारे पति का शीश। जाओ, वापस जाओ। ये क्या हनुमान, तो हंसने लगा। क्या शीश हंसने लगा? हम ओ हनुमान, ये शीश हंसने लगा तो इसे दे देना चाहिए। लो देवी, अपने पति का शीश। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे लक्ष्मण, कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लक्ष्मण, कि लक्ष्मण तुम इस बात पर मत करना अभिमान, मारा है गणनाथ को, मैं हूँ अति बलवान। मारा है गणनाथ को, मैं हूँ अति बलवान। हे लक्ष्मण, इस बात पर अभिमान मत करना कि तुमने मेरे पति को मार करके तुमने वीरता का कार्य किया है। हे लक्ष्मण, कि जो अवधपुरी में बेटी है, उस तपस्या से लड़ता मेरा। जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्या से लड़ता मेरा। निज पति को जीवित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। निज पति को जीवित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा और मेरे स्वामी का युद्ध नहीं था, इसमें दो सतियों का युद्ध था। इसलिए जानते हो लक्ष्मण, कि इस बार तो मैं अकेली हूँ, उस बार साथ में सीता है। इसलिए परमीला से यह उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए परमीला से यह उर्मिला सती ने जीता है।
आइए चलते हैं इधर देखिए। आज सुलोचना अपनी पत्नी का शीश लेकर के रामादल से पुनः आती है और देखिए किस प्रकार से उसे पिया के शीश के साथ में सती हो जाती है। शीश के माध्यम से देखा जाए, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। और सभी लोग बैठे रहिए, अभी अहिरावण वध होगा, देख करके जाएंगे। बैठे रहिए सभी लोग, अहिरावण वध होगा और देखिए कैसे होगा। ध्यान दें, चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ध्यान दें कि होता है क्या। अरे जय हो तुम, जय हो चैता हो लाल मेरा, हाय जय हो और दोस्तों देखते हैं क्या होता है। इधर जब सुलोचना सती हो जाती है तो लंकाधीरा दशकंधर को चैन कहा और देखिए क्या करता है। सीन के माध्यम से देखें क्या होता है।